Hello, dear students. Welcome back to English class. AEC 01 English we are discussing, and we have started tense. We have learned continuous. We have learned uh, present continuous, present simple, present perfect. Now we are going to learn present perfect continuous tense. तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसलेशन बनाने के लिए जो पिछले क्लासेस में सीखा है, चाहे वो सिंपल हो, कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो। क्या सीखा था? सबसे पहले वाक्य के अंत में क्या होता है और उसको कैसे पहचानते हैं, फिर उसके रूल ऑफ ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट करते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, दो बातें होती हैं। एक तो ये हो सकता है कि राजू 2 घंटों से खाता रहा है, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं, या फिर ऐसा भी बोलते हैं राजू 2 घंटे से खा रहा है। तो एक जो बात है कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में छोटा सा फर्क है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय की चर्चा नहीं रहती और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय की चर्चा रहती है। जैसे क्या लिखा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, जैसे मैं 3 दिनों से खाती रही हूँ, है ना, वे लोग 10 वर्षों से अंग्रेजी सीखते रहे हैं, हो सकता है। या फिर रहा हूँ, रही हूँ, मैं 4 वर्षों से क्रिकेट खेलना सीख रहा हूँ, ठीक है। रहे हैं, घोड़े 2 घंटे से मैदान में दौड़ रहे हैं, ऐसा वाक्य हो सकता है। तो इत्यादि में से कोई लगा रहता है, साथ ही उसके साथ समय की चर्चा रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समय की चर्चा रहती है। अगर समय की चर्चा नहीं रहेगी तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। मैं रोटी खा रहा हूं, आई एम ईटिंग चपाती। मैं 2 घंटे से रोटी खा रहा हूं, आई हैव बिन ईटिंग चपाती फॉर 2 आवर्स। मैं कविता लिख रहा हूं, इसमें समय की चर्चा नहीं है, तो क्या कहेंगे? आई एम कंपोजिंग ए पोएम, चाहे आई एम राइटिंग ए पोएम। लेकिन मैं 2 दिनों से कविता लिख रहा हूं, तो आई हैव बिन हो जाएगा। आई हैव बिन कंपोजिंग अ पोएम फॉर 2 डेज, आई हैव बिन राइटिंग अ पोएम फॉर 2 डेज। ठीक है, क्लियर है? फर्क क्या हो गया? समय की चर्चा होगी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, समय की चर्चा नहीं होगी तो सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस होगा। बात इतनी समझने की बात है। एग्जाम्पल,
हम लोग 3 वर्षों से गणित सीख रहे हैं। अगर ये नहीं होता, केवल होता हम लोग गणित सीख रहे हैं, तो ये एक तरह का वाक्य होता। हम लोग 3 वर्षों से गणित सीख रहे हैं, ये दूसरे तरह का वाक्य है। हम लोग गणित सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग मैथ्स या मैथमेटिक्स। हम लोग 3 वर्षों से गणित सीख रहे हैं, तो वी हैव बीन लर्निंग मैथमेटिक्स फॉर 3 years। वी आर लर्निंग मैथमेटिक्स फॉर 3 years। वी हैव बीन लर्निंग मैथमेटिक्स फॉर 3 years। तो ये हैव बीन लग गया इसके साथ, और फॉर 3 years लग गया। तो वी हैव बीन लर्निंग मैथमेटिक्स, हम लोग गणित सीख रहे हैं। हम लोग 3 वर्षों से गणित सीख रहे हैं। फर्क क्लियर होगा, सेंटेंस क्लियर होगा। हम लोग गणित सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग मैथमेटिक्स। हम लोग 3 वर्षों से गणित सीख रहे हैं, वी हैव बीन लर्निंग मैथमेटिक्स फॉर 3 years। दो बातें बढ़ गई ना, यहाँ हैव बीन बढ़ गया, हैव बीन बदल गया, और समय बढ़ गया। फॉर 3 years ये बढ़ गया, समय बढ़ गया। ठीक है, दो बातें, समय की चर्चा रहेगी, समय की चर्चा रहेगी, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। अगर समय की चर्चा नहीं होगी तो सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य रहेगा। ठीक है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, ऑक्सिलियरी वर्ब होगा, हैव बीन या हैज बीन लगेगा, हैव बीन या हैज बीन लगेगा, प्लस वर्ब रहेगा, वर्ब में आईएनजी रहेगा, प्लस अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रहेगा। उसके बाद सिंस या फॉर रहेगा, प्लस टाइम की चर्चा होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सब्जेक्ट हैव बीन या हैज बीन रहेगा, वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा, सब्जेक्ट हैव बीन या हैज बीन रहेगा, वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा, सिंस या फॉर रहेगा, सिंस या फॉर रहेगा, उसके बाद टाइम की चर्चा रहेगी। तो सिंस या फॉर कहाँ लगाते हैं, बहुत लंबा सा रूल है सिंस और फॉर लगाने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये होता क्या है, एकदम थोड़ी सी बारीकी के साथ इसको बताएंगे, और बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ सिंस लगना चाहिए, कहाँ फॉर लगना चाहिए। या फिर इसे नेक्स्ट में ही देखते हैं। इसको इरेज करके नेक्स्ट में देखते हैं कहाँ लगेगा सिंस, कहाँ लगेगा फॉर। ग्रामर कहता है कि पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वहां सिंस लगेगा, और पीरियड ऑफ टाइम होगा तो वहां फॉर लगेगा। इसको कैसे जानेंगे पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसका छोटा सा एक छोटा सा ट्रिक होता है। जैसे 3 घंटों से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, इसको जानने का एक छोटा सा तरीका, 3 घंटों से, तो हम क्या करेंगे, अगर हम कहते हैं कि राजू 3 घंटों से खेल रहा है, तो यहां सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे,
इसके लिए एक आसान सा तरीका ये है कि आप देखिए कि अभी अगर कह रहे थे कि वो 3 घंटों से खेल रहा है, अगर 1 घंटा पहले कहे होते तो क्या कहे होते? 2 घंटों से खेल रहा है। अगर यही बात 1 घंटे के बाद अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? 4 घंटे से खेल रहा है। यानी ये घट बढ़ रहा है, ये बदलने वाली चीज है। तो बदलने वाली चीज है मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ फॉर लगेगा। ठीक है, फॉर लगेगा। 3 आवर्स, ईयर्स, डेज, मंथ्स वगैरह वगैरह, इसमें जो होगा इसका क्या लगेगा? पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, फॉर लगेगा। फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 डेज। क्यों लगा? क्या ट्रिक बताया था? ट्रिक ये बताया था, दिन है तो जोड़िए। आज अगर कहे कि 3 दिनों से खेल रहा है, तो अगर कल कहे होते तो बोलते ना 2 घंटे 2 दिनों से खेल रहा है। अगर यही बात अगले दिन कहते तो कहते ना कि 4 दिनों से खेल रहा है, मतलब ये बदल रहा है, घट बढ़ रहा है, यानी कि ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो फिर पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जो बदलता नहीं है, जो बदलता नहीं है। सिंस अगर हम आज कह रहे हैं कि रमेश संडे से खेल रहा है, तो क्या 2 दिन पहले, आज अगर थर्सडे है, तो कह रहे हैं कि रमेश संडे से खेल रहा है। अगर 2 दिन पहले अगर यही बात ट्यूसडे को कहे होते तो क्या वो डेट बदलता? क्या वो दिन बदल जाता? संडे संडे ही होता, वो बदलता नहीं। अगर यही बात हम मान लो कल कहते, फ्राइडे को, तो क्या वो बदल जाता? नहीं, वो संडे ही होता, वो संडे से खेल रहा है। 2 दिन पहले कहते तो वही बात, 2 दिन बाद कहते तो वही बात, वो बदल नहीं रहा है। यानी कि दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम, वो है पॉइंट ऑफ टाइम। संडे से, 1981 से, ठीक है, जनवरी से, ये सब जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, वो बदलता नहीं है। अभी ये मई का मंथ चल रहा है, हम कह रहे हैं कि वह जनवरी से इंतजार कर रहा है, अपने पत्र का इंतजार कर रहा है। तो वह जनवरी से अपने पत्र का इंतजार कर रहा है, तो ये बात अगर 2 महीने पहले हम मार्च में कहे होते तो क्या बदलता? नहीं बदलता, वो जनवरी से ही होता। और 2 महीने बाद कहेंगे अगर, वही बात अगर हम जुलाई में बात करेंगे तो जनवरी से ही इंतजार कर रहा है, वो बदलने वाला नहीं है, यानी कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सिंस, पीरियड ऑफ टाइम मतलब फॉर। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं डिटेल्ड वाला एग्जाम्पल। एफ पी मतलब फर्स्ट पर्सन, एस पी मतलब सेकेंड पर्सन, टी एच पी मतलब थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या होता है, अब तो सबको पता चल गया होगा, आई, मैं। मैं 3 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूं। तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे हो।
तुम लोग 4 बजे से ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम लोग 4 बजे से ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हो। और थर्ड पर्सन में रानी महीनों कर देते हैं। दस महीनों से अंग्रेजी पढ़ा रही है। बच्चे कल रात से रो रहे हैं। ठीक है। समय की चर्चा सब में है, इसलिए ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। मैं 3 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूं, क्या होगा बताइए, क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन? आई लगेगा ही। हैव बीन खेलना, प्लेइंग क्या, क्रिकेट कब से, कब से, तो 3 वर्षों से, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लगेगा, फॉर 3 years। ठीक है। हम लोग मंगलवार से कहानी पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस, सिंस लगेगा ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे। ठीक है, ये है। तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे हो। यू हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सुबह से, सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह से, क्योंकि दोपहर में बोलेंगे तो भी सुबह से, अगर शाम में ये बात बता रहे होंगे तो भी सुबह से, बदलने वाला नहीं है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। तुम लोग 4 बजे से। यू हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, कितने बजे से, 4 बजे से, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लगेगा, सिंस 4 o'clock, कितने बजे से है, 4 बजे से। रानी 10 महीनों से अंग्रेजी पढ़ा रही है। रानी क्या लग जाएगा इसके साथ, हैज बीन, पता ही है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही बदलता है सारा रूल। रानी ऑक्सिलरी वर्ब का, रानी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 months। क्या है, 10 महीनों से है, बदलने वाली चीज है, इसलिए क्या होगा इसके साथ, फॉर लगेगा। ये पता है, इसके साथ ही ऑक्सिलरी वर्ब बदलता है, बाकी सब के साथ लगेगा हैव बीन, इसके साथ लगेगा हैज बीन, रूल सिर्फ इसी के लिए बदलता है। बच्चे कल रात से रो रहे हैं। चिल्ड्रेन हैव बीन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट।
लास्ट नाइट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस लगा है। क्लियर है? क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब जैसा कि पिछले क्लास में बताया था आपको कि आप पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाकर उसका ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस बार हम नहीं बता रहे हैं, आप खुद इसका प्रैक्टिस करके, एक ये सेंटेंस है, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सिर्फ इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। या ये जितना दिया है 6 सेंटेंस, ये 6 वाक्यों का, और अपने से 10 वाक्य जो हमेशा होमवर्क में मिलता है, तो इन 6 वाक्यों का ये 6 पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, और बनाकर उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। मैं 3 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं 3 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं 3 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या मैं 3 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, इनका ट्रांसलेशन बनाना है। होप यू हैव अंडरस्टूड, समझ में आ गया है और अब बना पाएंगे। ठीक है, तो क्लोज करते हैं यहीं पे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।